आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल और 0.10 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाला शुष्क सेल एक प्रतिरोध के सिरों से जोड़ा जाता है जो बहुत कम प्रतिरोध वाले एक एमीटर से जुड़ा है। जब परिपथ का स्विच चालू किया जाता है तो एमीटर 2 एम्पियर के स्थिर मान पर स्थिर हो जाता है। निम्न राशियों को निकालें। पहला, सेल की रासायनिक ऊर्जा की खपत की दर। दूसरा, सेल में ऊर्जा क्षय की स्थिर दर और प्रतिरोधक में ऊर्जा क्षय की स्थिर दर और स्रोत पर स्थिर शक्ति निर्गत हम लोग को यहाँ पे निकालना है। तो आइए हम लोग प्रश्न को हल करते हैं और इसके मानों को निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें जो शुष्क सेल है उसका विद्युत वाहक बल E 1.5 वोल्ट दिया गया है, ठीक है। और सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r का मान 0.10 ओम दे दिया गया है। अब सेल का जो आंतरिक परिपथ है उसमें अगर हम लोग देखें तो परिपथ में जो धारा बह रही है पूरे परिपथ में, इसको अगर हम लोग आई से प्रदर्शित करें तो ये 2 एम्पियर है क्योंकि एमीटर जो है 2 एम्पियर की स्थिर धारा दिखा रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे पहले हिस्से को हल करते हैं जहाँ पे हमें के ज्ञात करना है सेल की रासायनिक ऊर्जा की खपत की दर। तो सेल की जो रासायनिक ऊर्जा की खपत की दर होगी वह विद्युत ऊर्जा की खपत की दर होगी, क्योंकि सेल जो रहता है उसकी रासायनिक ऊर्जा ही क्या होती है, विद्युत ऊर्जा के रूप में हमें प्राप्त होती है। अर्थात हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा विद्युत वाहक बल गुणित यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा धारा आई का मान जो कि हमें ऊर्जा की खपत के रूप में प्राप्त हो रही है। तो इसको हम लोग Q से दर्शा देते हैं, ठीक है, QE से दर्शा देते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा विद्युत वाहक बल का मान 1.5 वोल्ट और धारा का मान हमें यहाँ पे 2 एम्पियर दिया गया है, अर्थात ये कितना हो जाएगा 3 वॉट हो जाएगा। तो ए हिस्से को हमने यहाँ पे हल कर लिया। अब हम लोग बी हिस्से में आते हैं। बी हिस्से में हमें सेल की ऊर्जा क्षय की दर जो है स्थिर दर को ज्ञात करना है। तो देखो सेल में जो ऊर्जा क्षय की दर होगी, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे ई से दर्शा देते हैं, ठीक है, ऊर्जा क्षय की जो दर है। तो ये हमारे पास हो जाएगा धारा का वर्ग गुणित आंतरिक प्रतिरोध, इसी के वजह से वहां पे ऊर्जा क्षय होगी। तो हमारे पास धारा का मान है 2 एम्पियर, तो 2 का वर्ग यानी कि 2 गुणित 2 और यहाँ पे आंतरिक प्रतिरोध का मान है 0.10 ओम। अब हम लोग इसका गुणा करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो सेल में ऊर्जा क्षय की दर है जिसको हमने ई से दर्शाया है, ये हमारे पास हो जाएगा 0.40 वॉट। अब हम लोग अपने अगले हिस्से में आते हैं जहाँ पे हमें सी हिस्से में ज्ञात करना है कि प्रतिरोध में ऊर्जा क्षय की दर क्या होगी, ठीक है। तो प्रतिरोध में जो ऊर्जा क्षय की दर होगी वह हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा, प्रतिरोध मान लेते हैं R, इसमें जो ऊर्जा क्षय की दर है, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा, इसको ऊर्जा के लिए है तो ई से दर्शा देते हैं। हमारे पास जो यहाँ पे विद्युत वाहक बल और सेल की धारा के मध्य यानी कि जो सेल की रासायनिक ऊर्जा में खपत हो रहा था ऋण, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास जो सेल के ऊर्जा क्षय में हो रहा था, ठीक है, यानी कि आई का वर्ग गुणित आर। तो हमारे पास यहाँ पे मान जो है हो जाएगा, इसका हम लोग को 3 वॉट मिला था ऋण, इसका मान 0.4 वॉट था। जब हम लोग घटाएंगे तो जो प्रतिरोध R था उसमें जो ऊर्जा क्षय की दर है जिसको RE से हम लोगों ने दर्शाया है, ये हो जाएगा 2.6 वॉट। अब हम लोग अपने अगले हिस्से को हल करते हैं जहाँ पे डी में हमें बोला गया है कि स्रोत पे जो निर्गत शक्ति है उसका मान कितना होगा। तो हमें स्रोत पे निर्गत शक्ति जो है P आउटपुट जो हमें यहाँ पे प्राप्त होगा, ठीक है, यह किसके बराबर हो जाएगा, जो पूरे परिपथ में हम लोग को शक्ति क्षय की दर मिल रही है। तो जो शक्ति क्षय की दर है वो किस में प्राप्त हो रही है, प्रतिरोध पे प्राप्त हो रही है, ठीक है। तो स्रोत का जो शक्ति निर्गत है वो कितना है, प्रतिरोध में ऊर्जा क्षय की दर के बराबर, यानी कि ये हो जाएगा 2.6 वॉट के बराबर। तो इस तरह से हमने अपने सभी हिस्से को हल कर लिया। निर्गत शक्ति और परिपथ में जो प्रतिरोध है उस पर ऊर्जा की दर यानी कि शक्ति क्षय जो हो रही है, सेल की जो शक्ति क्षय है, और यहाँ पे हमारे पास सेल में जो ऊर्जा क्षय हो रही है उसका मान। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।